हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर विचार भी कर रहे होंगे, अमल भी कर रहे होंगे, कुछ सीख भी रहे होंगे और दूसरे को सिखाने का भी प्रयास कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो आज फिर एक नए वीडियो के सामने मैं उपस्थित हुआ हूं, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं कि ये जो वीडियो है ये समान व्यक्ति से लेकर एक प्रतियोगी छात्र तक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो एक तरीके से आपको आधुनिक भारत के इतिहास और विश्व इतिहास, वर्तमान समाज और भविष्य और प्राचीन इतिहास इत्यादि जैसे टॉपिकों को क्लियर करने का प्रयास करेगा, क्लियर करने का प्रयास करेगा। हाँ, लेकिन जो मैं बोलूँगा यहाँ पे वो संक्षेप में, जैसा कि इसके पहले सब कोटेशन वाले वीडियो हैं। लेकिन हाँ, इतने कम समय में हम जितनी बातें अभी बोले हैं वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो दिल लगाकर इस चीज़ को सुनिएगा। दिल लगाने का मतलब ध्यान लगा कर इस चीज़ को आप सुनिएगा, पसंद आएगा। तो आइए हम इस कोटेशन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। चलिए। भारत के गुलामी के कारण, भारत के गुलामी के कारण वाले पेड़ों को अंग्रेजों ने न केवल कुछ हद तक काटा, बल्कि कुछ भारतीयों को भी काटने के लिए प्रेरित किया और इससे हद तक सफलता भी मिली। परंतु अंग्रेज जाते जाते गुलामी वाले बीज बोते गए, जाते जाते गुलामी वाले बीज बोते गए, जिसको कुछ चंद लोग अपने हित के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश की राजनीति के लिए सही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस कोटेशन को आपने ध्यान से पढ़ लिया। अब इसको आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए। ठीक, तो इस वीडियो का अगर पूरा भाव देखा जाए तो इस वीडियो के पीछे क्या भाव है जो मैंने लिखा है अपने अनुभवों से। इसमें मैं ये बताने की कोशिश किया हूँ कि जब यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ आई, जिनमें मुख्य रूप से हम अंग्रेज की बात कर ले रहे हैं, तो जो अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया। पहला परिवर्तन उनका ये था कि कहीं न कहीं भारत जिन कारणों से गुलाम बना था उस चीज को दूर करना, पहला चीज दूर करना, ये उसका पहला प्रयास था। सर्वप्रथम उसका प्रयास यही था कि भारत जिसके कारण गुलाम बना था उस चीज को दूर करना। ठीक, तो उसने क्या दूर किया अभी चर्चा करेंगे। इसके बाद जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने अपने सोच और कल्चर से यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनको भी प्रभावित किया, उनको भी प्रभावित किया। यानी कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे वो अंग्रेजों से कहीं ना कहीं प्रेरणा लिए। हाँ जी, प्रेरणा लिए, क्योंकि जब अंग्रेज आए तभी ढेर सारी क्रांतियां देखने को मिलती थी, इसके पहले नहीं देखने को मिलती थी। इसलिए अंग्रेजों ने न केवल गुलामी के पेड़ों को काटने के लिए कुछ प्रयास किया, बल्कि यहाँ के लोगों को भी प्रेरित किया। कैसे प्रेरित किया वो भी मैं चर्चा करूंगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, काटने के लिए प्रेरित किया और इसमें हद तक सफलता भी मिली। किसको मिली? भारतीयों को मिली। परंतु अंग्रेज जाते जाते गुलामी के बीज बोते गए, जिसको कुछ चंद लोग अपने हित को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश की राजनीति के लिए सही नहीं है। आखिर में सफलता भी मिली, लेकिन जाते जाते बीज किस प्रकार के बोते गए ये भी समझना है दोस्त।
तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को हम चर्चा करते हैं आपके सामने तीनों पॉइंट को लेकर। एक तो अंग्रेज गुलामी वाले, यानी कि भारत जिस कारण गुलाम बना था, वो गुलामी वाले ब्रिज क्या थे, तो उसको सुन लीजिए। वो ब्रिज जो थे वो हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास थे, विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिकता थी, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे जातियाँ थी और कुप्रथाएं भी थी। तो जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उन्होंने लॉजिकल तरीके से हर काम कर रहे थे और यहाँ पे तमाम प्रकार की उन्होंने कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। जो पहले शूद्रों को जो अधिकार नहीं मिलता था, उस शूद्रों को अधिकार दिलाने के लिए अंग्रेजों ने नियम और कानून लेकर आए। यही कारण था कि भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों को भारत में आना एक वरदान समझते थे, क्योंकि उनकी आज़ादी जो हुई अंग्रेजों के आने के उपरांत ही हुई। जो उनको सम्मान और प्रतिष्ठा आज मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अंग्रेज ही कारण थे, ऐसा भीमराव अंबेडकर मानते थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमारे भारतीय समाज में हमारे ही लोग के, निम्न वर्ग के लोगों को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जो कल तक दास बन के रहता था, आज वही दास एक भगवान का रूप बन गया है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन थी। और यही कारण था कि पहले एकता नहीं थी जिसका फायदा अंग्रेज उठाएं, और वही चीज अंग्रेजों ने लाकर दूर करने का प्रयास किया। एक चीज। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो सदियों से कुप्रथाएं चली आ रही थी, जैसे सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, नरबलि प्रथा हो गया और पुनर्विधवा विवाह अधिनियम हो गया। तमाम प्रकार की ऐसे हमारे देश में प्रथाएं थी जिसको अंग्रेजों ने नियम और कानून बनाकर दूर करने का प्रयास किया, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिला। अगर ये कल तक महिला सशक्तिकरण रहता और दासों की अच्छी स्थिति होती और सांप्रदायिकता की भावना नहीं होती, जात को लेकर भेद नहीं होता, तो क्या मेरा भारत गुलाम बनता? नहीं बनता। तो ये सारी प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किसने किया? हद तक अंग्रेजों ने दूर किया अपनी सोच को लाकर। और इससे प्रभावित कौन हुआ? हमारे भारत के बुद्धिजीवी वर्गों ने इसी सोच के प्रभावित होकर विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्रांतिकारी जैसे संगठनों का निर्माण किए और एक एक विचारधाराओं का प्रवाह हुआ, एक एक विचारधाराओं का प्रभाव हुआ और इतिहास से, भारतीय इतिहास के पन्नों को खंगालने का प्रयास किया गया। अपनी संस्कृति को जानने का पूरी तरीके से प्रयास किया गया। लेकिन ये संस्कृति कब खंगाली गई? जब हम गुलामी की जिंदगी में थे। आज हम आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं तो हम अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। क्या ये भारत का लिए एक दुर्भाग्य की बात नहीं हो पा रही है? हमको अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। क्या जरूरी है कि हम जब गुलाम बने तभी हम अपनी संस्कृति को जिंदा करें? सुख में तो मुझे और मौका मिलता है कि हम और संस्कृति को बनाकर एक नई सभ्यता का निर्माण करें, एक नव भारत का निर्माण करें भाई। तो अंग्रेजों ने यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों को गुलामी की कंडीशन में प्रभावित किया और बुद्धिजीवी प्रभावित हुए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और न जाने कितने ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई एक अच्छी सोच के साथ। क्यों? राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए और अपने अधिकार की मांग करने के लिए। क्लियर? मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से गुलामी वाले ब्रिज को काटने का प्रयास किया और किस तरीके से लोगों को प्रेरित किया और प्रेरित होकर किस तरीके से लोगों ने इस संस्था को बनाया। लेकिन जब देश आजाद हुआ मित्र, जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज गुलामी वाले बीज को बोते गए। हाँ जी, बोते गए। अब इस चीज को समझते हैं कैसे वो बीज वो बो के गए और जो आज एक तरीके से
एक वृक्ष के रूप में तैयार हो रहा है, जो अपनी शाखाओं को फैलाता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये शाखाएं इतना ज़्यादा फैल जाएंगी कि उस वृक्ष को, उस शाखा को संभालने के लिए उसके तनों एवं उसके जड़ों में ताकत नहीं होगा। तो दोस्त, ये शाखाएं फैलने से रोक लो। और ये दायित्व भारतीय युवाओं का है, बल्कि भारतीय युवाओं का नहीं, बल्कि भारतीय हर जनमानस का है, हर जनमानस का है। मैं तो मानता हूं युवाओं का नहीं, भारत के हर जनमानस का ये मौलिक कर्तव्य है। तो आइए देखते हैं किस तरीके के बीज वो बोए। जब देश आज़ाद हुआ तो आप जानते हैं, देश के आज़ादी के समय अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत को छोड़ के जाने के लिए, इसलिए उस सांप्रदायिकता का बीज यहाँ बड़ी मात्रा में बो के गए, बड़ी मात्रा में बो के गए, इतनी बड़ी मात्रा में बो के गए जिसका साइको आज तक लोगों के दिल से नहीं निकल पाया है और लोग भ्रमित हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे, सामाजिक सांप्रदायिकता के अलावा दूसरी अगर आप देखेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे। अंग्रेज आए तो पश्चिमीकरण का प्रभाव लेकर आए, और पश्चिमीकरण आया तो उसके साथ वहां पे आधुनिकीकरण भी आया। आधुनिकीकरण आया तो अच्छी बात है, लोग लॉजिकल बने, अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल को बढ़ावा मिला, शिक्षा को बढ़ावा मिला, टेक्निकल को बढ़ावा मिला, अच्छी बात है। लेकिन जो आधुनिकीकरण का मतलब ही होता है कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करना। उस भारत के प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक वातावरण तीनों के लिए आधुनिकीकरण होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो आधुनिकीकरण लोग अपना रहे हैं, इसमें से मुख्य रूप से कुछ लोग अपने हित के लिए अपना रहे हैं, जिससे कि आर्थिक संसाधनों का ध्रुवीकरण होता चला जा रहा है। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, रोजगार का गैप बढ़ता चला जा रहा है। क्यों मित्र, क्यों? कारण ये कि आधुनिकीकरण जो पूरे भारत पे लागू होना चाहिए, हर वर्ग पे लागू होना चाहिए, वो कुछ वर्ग तक ही सीमित रह गया है। ये भी अंग्रेज गुलामी के बीज बोते गए। कैसे? अगर यही दौर रहा, पश्चिमीकरण का यही आधुनिकीकरण का स्वरूप रहा, तो स्थिति आने वाले समय भी स्थिति भयानक होगी। क्योंकि भय और अभाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचने पर क्रांति को जन्म देते हैं। तो क्रांति बहुत बड़ी मात्रा में उठने से पहले इस चीज पर सभी को आज अमल करने की आवश्यकता है मेरे मित्र, सभी को अमल करने की आवश्यकता है। विचार करिएगा इस बिंदु पर। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तब भी डिसलाइक करिएगा, लेकिन जो आपका कमेंट होना चाहिए वो लॉजिकल तरीके से होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। फिर एक नए कोटेशन के साथ हम फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।